जय क्लब के चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां 20 जुलाई को द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। ऐसे में डॉक्टर हरिओम बॉब, डॉक्टर विवेक भंसाली टीम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा हुई। साथ ही इस दौरान टीम के चुनावी प्रचार अभियान को लेकर भी विशेष बातचीत। जय क्लब का द्विवार्षिक जो चुनाव है 20 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। 2 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हमारी टीम है डॉक्टर बम, डॉक्टर विवेक बंसाली टीम, दूसरी मनोज जी, डॉक्टर नागौरी एंड संजय अजमेरा। ये 2 टीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा कुछ पोस्टों पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। हमारा जो विजन है क्लब के लिए, मेंबर्स के लिए मेंबर्स प्रिविलेज फील करें, उनके लिए सेफ फैमिली ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर विद डिग्निटी एंड प्रिविलेज रहें। गेस्ट की एंट्री स्ट्रिक्टली रूल्स के हिसाब से फॉलो, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जो कि काफ़ी पुराना हो गया, इसमें सुधार की ज़रूरत है। उसके बारे में 4 बार इलेक्शन 3 महीने पोस्टपोन होते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि 24 महीने का टेन्योर होने के पहले हम इलेक्शन करवाएं। कोई भी कंस्ट्रक्शन अनप्लान नहीं हो जो कि इस बिल्डिंग की, इस क्लब की खूबसूरती के अंदर एक दबासा लगे। और कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ हो, वो लोकल अथॉरिटीज़ की अप्रूवल और उनकी सहमति के हिसाब से हो। एक डिपेंडेंट्स के बारे में चल रहा है कि डिपेंडेंट्स को ऐसा शक है कि वीआरएस सब बंद होने का कुछ चल रहा है। हम उनको अश्योर करना चाहते हैं कि वीआरएस स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन की हिसाब से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पार्किंग फैसिलिटी हम अच्छी से अच्छी नंबर्स की डेवलप करेंगे, जिसकी कि आज की तारीख में थोड़ी समस्या है। एडमिनिस्ट्रेशन में रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर पॉलिसी एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, एंड वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी फूड with a reasonable price and good service. This is our vision in short. पिछले महीने में कोई महिला की उसके साथ क्लब के अंदर मारपीट हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मारपीट हमारे क्लब के ऊपर एक थर्ड एम्पायर करके रेस्टोरेंट है, ये वहाँ की घटना है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आपके कुछ चैनलों ने में कवर भी किया था, तो वही बातें हैं जो कुछ है। और कोई बात पूछना था? आपके जय क्लब के अंदर हम देख रहे हैं हर साल 2 साल में चुनाव होते हैं, आप बता रहे हैं, और पूर्व में आप अध्यक्ष भी रहे। इस बार वापस अगर आपको क्लब के मेंबर्स चुनते हैं तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं परेशानी आप गिना रहे हैं, वो पहले अध्यक्ष थे आप दूर नहीं कर पाए। हम कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अध्यक्ष साहब कुछ चीज़ें इनमें से ठीक थी, पिछले 2 साल में कुछ वापस हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करो, मैंने प्रयास किया था उस टाइम भी, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया। इस बार मेरा ये वादा है कि अगर मैं अध्यक्ष आया तो आते ही मैं इस काम को फौरन करके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातें करूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो भी पिछले कुछ टेन्योर में ही डेवलप हुए हैं, उनको दूर करने, विसंगतियाँ हैं जो उनको दूर करने की कोशिश करूँ। इस बार चुनाव में आप किस तरह से कैंपेनिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा बढ़ गया, कुछ नया ट्रेंड आप अपने कैंपेनिंग दौरान कर रहे हैं, या फिर कैसे अपने वोटर्स को या मेंबर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं वोटिंग के लिए? सभी प्रकार के काम में लिए जा रहे हैं संसाधन, मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है, डायरेक्ट फ़ोन टू फ़ोन कॉन्टैक्ट भी किए जा रहे हैं, और छोटी छोटी ग्रुप गैदरिंग से भी हम अपना विज़न और वो करेंगे ना। और आज आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी हमारा यही मतलब है कि हमारा विज़न और ये कि है जो आप लोगों तक पहुंचा सके। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर हरिओम बम, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। डॉक्टर विवेक शर्मा उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। डॉक्टर बम साहब हमारे अध्यक्ष पद के लिए और डॉक्टर मिस्टर संजय बंसाली हमारे सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं। जैसा आदरणीय बम साहब ने बताया है, उन्होंने हर चीज़ को नरेट कर दिया है, उसको मैं 3-4 लाइनों में करेक्ट करूँगा। पहला तो क्लब में जो हमारी प्रायोरिटी होगी उसमें ये नहीं होगा हु इज़ राइट। हमारी क्लब की जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसमें व्हाट इज़ राइट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। जो राइट चीज़ होगी
उसको कार्यकारिणी करेगी, हु इज़ राइट पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और मेंबर सर्वोपरि होंगे, पदाधिकारी हमारे यहाँ सर्वोपरि नहीं माने जाएंगे। तो मेंबर्स को जब ये पता चलेगा कि क्लब में उनके राइट ज़्यादा हैं और पदाधिकारी उनको सर्व करने के लिए बैठे हैं, तो एक क्लब में अच्छा माहौल बनेगा और एक खुशनुमा माहौल बनेगा। और सौंदर्यीकरण, पार्किंग, खाने की किचन और बैठने की व्यवस्था और नियमित रूप से गेस्ट एंट्री जो बहुत ज़्यादा हो गई है और अनियमित हो गई है, इन सब चीज़ों को नियमित किया जाएगा। सर कितने वोट्स हैं आपके इसमें, चुनाव में कितने वोटर्स हैं? हमारे यहाँ 2400 वोटर्स हैं। 2400 वोटर्स। चुनाव कब है और आपका बैलेट नंबर क्या है? आप ग्रुप का एक ही बैलेट नंबर है, अलग अलग बैलेट नंबर? सबके अलग अलग बैलेट नंबर होते हैं। और चुनाव की डेट कब है? चुनाव की डेट 20 जुलाई संडे को, रविवार को चुनाव होंगे और सुबह से शुरू हो जाएंगे और शाम के 5 बजे तक चलेंगे। रात के 8 बजे तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। स्थान जय क्लब प्रांगण में ही होंगे। संजय बंसाली, मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ इस आगामी चुनाव जो 20 जुलाई को होने जा रहे हैं। हमारी टीम का, राधा मैं कहूँगा हम सब का विजन एक ही है, हम तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की ओर अग्रसर करेंगे। बिकॉज मेंबर्स का सेटिस्फैक्शन सबसे ऊपर है एंड नोबडी इज अबव मेंबर्स। एक बार अपने पैनल का, जो भी आपका पैनल है, उसका पूरा आप नाम डिस्क्लोज करना चाहें, बताना चाहें प्रेस में? मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर हरिओम बम, प्रेसिडेंट। विद बैलेट नंबर, बैलेट नंबर 1 डॉक्टर विवेक शर्मा, बैलेट नंबर 3 संजय बंसाली, बैलेट नंबर 2 विकास जैन, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, बैलेट नंबर 1 एंड दिस संजय सोमानी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, बैलेट नंबर 2। कितने मेंबर्स हैं आपके पैनल? 14 members. rather 13 है, because one post we have done it unanimously for the betterment of there was a very good candidate for the treasurer, so we both the groups agreed and we have gone for that. And executive members हैं Dr. Tarun Patni, Mr. Pradeep Chugani, Mr. Amya Kala, Mr. Vinod Kothari, Shri Paras Chand Jain, Mr. Abhishek Goyal, Sanjeev Bhandari and Sanjay Sethi. तो आप कैंपेनिंग में जाते हैं तो एक साथ पैनल के लिए कैंपेनिंग करते हैं या फिर इंडिविजुअल के लिए करते हैं? दोनों साथ ही करते हैं एक साथ? नहीं, ऐसा है कि when we are fighting as a team तो we campaign for the team. आप जय क्लब के मेंबर हैं, चुनाव को गंभीरता से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस पर चुनाव में किसका प्रभाव ज़्यादा है और किस मुद्दों पे इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, वैसे तो वोटर्स का पता नहीं है, लेकिन जो हम चुनाव देख रहे हैं, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बम, डॉक्टर विवेक और बंसाली जी की टीम जीत रही है और अच्छे मतों से जीत रही है। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? क्योंकि आप मेंबर्स हैं, मेंबर से बातचीत चलती होगी, किन परेशानियों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, लोग वो से बात कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है मेंबर्स? गत 2 वर्षों से एक तो पार्किंग की बहुत समस्या है, किसी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है और एक भय का सा वातावरण क्लब में बना हुआ है। तो लोग बाग डॉक्टर साहब की पहले भी कार्यकाल देख चुके हैं, उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन सब स्थितियों में सुधार लाएंगे। क्लब की वित्तीय स्थिति भी थोड़ी चिंताजनक हो गई है, उसको भी सुधार लाने की डॉक्टर साहब में काबिलियत है, लोगों ने देखी हुई है, इसलिए लोग बाग डॉक्टर बम को अपना समर्थन दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा मीडिया में, चाहे वो हेल्थ क्लब हो या अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर जय क्लब सुर्खियों में रहा। क्या लगता है प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं धूमिल हुई है जय क्लब? नहीं, इससे क्लब की प्रतिष्ठा को, मान और गरिमा को बहुत नुकसान हुआ है। इन लोगों ने एजीएम में ये साधारण सभा में आश्वासन दिया कि हम नक्शे पास करा के ही काम चालू करेंगे, लेकिन इन्होंने उस वादा खिलाफी करते हुए बिना नक्शे पास कराए हुए काम चालू कर दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। नगर निगम का नोटिस आ चुका है, काम अभी फिलहाल रुका हुआ है, क्लब के करोड़ों रुपए झगड़े में फंस गए हैं। अब हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे की वसूली किससे होगी, भरपाई कैसे होगी, किस तरह से ये सब आगे इसकी कार्रवाई ठीक तरह से हो पाएगी। सनसनीखेज रूप से ईमेल आता है वाइट पेपर पे और पिछले कार्यकारिणी कुछ पोल खोली जाती है, जो हमारे हाथ भी लगा है मीडिया के हाथ में, उस पर क्या कहना है आपका? अब कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन वाइट पेपर के रूप में ये ईमेल पे डाली है। मेरे को भी आज ही सुबह ऑफिस में मैं खोल रहा था, मुझे आज ही ईमेल मिला। उसमें कुछ इनके जो समय के जो इन्होंने कुछ जो अवांछनीय काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उसका कुछ खुलासा किया है। तो
ये कुछ लिखा उन्होंने ये कि कुछ जागरूक सदस्य हैं, बाकी पता नहीं ये कौन लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पिछली कार्यकारिणी के कामों से त्रस्त हैं और उनसे नाखुश हैं। चुनाव 20 जुलाई को है, वोट डालने के लिए अंतिम दिन बचे हैं कुछ दिन। आप कैसे एक वोटर के रूप में देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने जाएंगे और क्या डिस्कशन चल रहा है आपके मेंबर्स में? इस बार तो जो भी जो मेंबर्स हैं जो वोट देने आएंगे वो क्लब की बेहतरी के लिए वोट देने आएगी, क्योंकि क्लब की इस वक्त क्लब में बहुत ज़्यादा सुधार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए मेंबर्स वोट देने आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश सरीन, मैं इस क्लब का 35 साल पुराना मेंबर हूँ।